कुछ लोग YouTube पे क्लेम कर रहे हैं कि हमने एक स्कैम करा है। हम झूठ बोल रहे हैं, हमने मार्केटिंग इमोशनल करी है, लोगों की फीलिंग से खेल के उनको मैनिपुलेट करके उनको प्रोडक्ट बेचा है। हमने देश का नाम यूज करके लोगों को मैनिपुलेट करके प्रोडक्ट बेचा है। कुछ लोग बोल रहे हैं हमारी घड़ी 100% चाइनीज व्हाइट लेबल। इस ऐप में थर्ड पार्टी एचडीके कंपनीज इंटीग्रेटेड है जो सारी की सारी चाइना बेस्ड है। एप्पल पे किया हो गया, ऐसे बगल में भाई दही पड़ी थी खाने जा रहा था तो उस पे ट्राई किया, वो भी हो गया। यूट्यूबर्स के प्रोडक्ट्स और कंट्रोवर्सीज, ये दोनों वर्ड्स आपस में सिनोनिमस बन चुके हैं, ग्लोबली भी और नेशनली भी। चाहे कोई ग्लोबल लेवल का सबसे बड़ा यूट्यूबर अपना चॉकलेट ब्रांड निकाले, अपना ड्रिंक्स ब्रांड निकाले, या फिर कोई इंडियन यूट्यूबर अपना टेक प्रोडक्ट निकाले, अपनी मर्चेंडाइज निकाले, कंट्रोवर्सी के अराउंड तो वो प्रोडक्ट रहेगा ही। इसी का एक लेटेस्ट एग्जांपल बने श्लोक श्रीवास्तव, जो कि टेक बर्नर नाम का एक यूट्यूब चैनल ओन करते हैं इंडिया में, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल्स है इंडिया का। उसने अभी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक स्मार्ट वॉच लॉन्च की है एनार्क नाम की, और ये स्मार्ट वॉच बहुत ही अच्छे से रिसीव हुई ऑडियंस में, एटलीस्ट श्लोक के हिसाब से। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि श्लोक के हिसाब से 80% लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, लोग बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं उनके प्रोडक्ट से। लेकिन वहीं पे यूट्यूब पे एक ट्रेंड सा बन गया है इस स्मार्ट वॉच को रोस्ट करने का या फिर इस स्मार्ट वॉच की बुराई करने का। साथ ही साथ एक दूसरी जो बहुत ही मेजर चीज है कि नॉर्मल कंज्यूमर्स भी इस वॉच को शायद उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, अनलाइक व्हाट श्लोक इज सेइंग, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे इनकी ऐप को सिर्फ 1.3 स्टार्स की रेटिंग मिली है, जबकि श्लोक के हिसाब से सबको ये वॉच बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो क्या सच और झूठ की लेयर्स छुपी हुई हैं इस लेयर्स एनार्क स्मार्ट वॉच में? आइए ये चीज जानते हैं, इस पूरे मामले को डाइसेक्ट करके अच्छे से डीप डाइव करते हैं कि ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई क्या, किन यूट्यूबर्स ने एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की और कौन से यूट्यूबर्स एक्चुअली इसे सफर कर रहे हैं। क्या श्लोक पे फालतू का हेट आ रहा है जस्ट बिकॉज उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल टेक प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करने की हिम्मत की है? आज हम लोग इन सारे मुद्दों को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देर किए शुरू करते हैं एनार्क स्मार्ट वॉच पे आज के कटाव। कलेश, क्लीशेस और कटाव। तो इस वॉच की अनाउंसमेंट 19 अगस्त को हुई थी, लेकिन इसकी हाइप आज से नहीं, 2 महीने पहले से नहीं, 11 महीने पहले से बनती आ रही है, जब टेक बर्नर साहिल खन्ना की पॉडकास्ट पे बोले कि हम एक वॉच पे काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज होनी चाहिए एक स्टैंडर्ड अच्छा यूजर इंटरफेस एंड एक्यूरेट, जितनी भी सारी चीजें काम कर रही हैं वो। तो हमारा फोकस इज अभी वेरी डिफरेंट। तो फाइनली 19 अगस्त को इस प्रोडक्ट की लॉन्च अनाउंसमेंट हुई, लेकिन पहली लॉन्च डेट आते ही टेक बर्नर ने बोला कि अभी ये प्रोडक्ट रेडी नहीं है, इसलिए हम लॉन्च को कैंसिल कर रहे हैं। दूसरी बार भी जब लॉन्च डेट आई तब टेक बर्नर ने बोला कि हम इस पे और काम कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को और अच्छा बना रहे हैं, इसलिए हमें ये वाला लॉन्च डेट भी कैंसिल करना पड़ेगा। अब ये एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसमें ये लोग 2 बार हाइप क्रिएट करके लॉन्च को कैंसिल करते हैं और मार्केट एनालाइज करते हैं कि इस प्रोडक्ट की ऑडियंस को जरूरत है या नहीं। अब अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की ही बात करें तो टेक बर्नर ने अपनी ऑडियंस के इमोशंस के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट किया है। हर बार हम अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। इस बार जो हमने टारगेट चूज करा है वो हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है। हम लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी नई स्मार्ट वॉच, जिसमें वो बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब है क्योंकि इसे हमने स्क्रैच से बनाया है, और सबसे बड़ी बात कि ये मेड इन इंडिया है। अब इतनी सारी इमोशनल मार्केटिंग करने के बाद धीरे धीरे लेयर्स की एनार्क स्मार्ट वॉच की रिलीज डेट पास आते जा रही थी, जो कि ऑलरेडी काफी पुश हो चुकी थी। इसी बीच में 10th नवंबर को मिस्टर बीस्ट जब इंडिया आए थे तो श्लोक ने उन्हें अपनी वॉच दिखाई भी और उनसे रिव्यू करने को कहा कि कैसी लगी आपको। And so you designed your own watch? Yes. Okay. We patented the design actually. Patented? Yeah. Oh. तो वहां पे मिस्टर बीस्ट ने उससे चैलेंज किया कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच बना के दिखाओ मुझे, जो कि श्लोक ने एक्सेप्ट किया और अपने YouTube पे ये वीडियो डाली जिसमें उनका क्लेम था कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच बना दी है। अब अगर आप ये वीडियो अच्छे से ना भी देखो तो भी आप सिर्फ ऊपर से देख के बहुत ही क्लियरली बता सकते हो कि एक्चुअली ये दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच तो छोड़ो, ये स्मार्ट वॉच ही नहीं है, वो एक LCD टीवी है, LED टीवी है, जिसके ऊपर सिर्फ एनार्क वॉच का फ्रेम डाल दिया गया है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई क्रोमकास्ट करके वो
स्वाइप्स कर रहा है, जो कि श्लोक वहां पे इनैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने स्वाइप की, जबकि एक्चुअली में वो एक सिर्फ टीवी है। अब ये चीज इतनी क्रूशियल इसलिए है क्योंकि यूजुअली जब मिस्टर बीस्ट कोई चैलेंज लेते या देते हैं तो वो नॉर्मली उस चैलेंज को अच्छे से अकॉम्प्लिश करते हैं, ना कि सिर्फ एक टीवी पे फ्रेम लगा के स्मार्ट वॉच बोल देते हैं। अब ये चीज वर्थ मेंशनिंग भी इसलिए है क्योंकि मिस्टर बीस्ट के इस चैलेंज को कि दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच बना के दिखा दो, श्लोक ने कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग गिमिक की तरह यूज किया, व्हिच एज अ बिजनेस माइंड इज अ वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि थंबनेल पे मिस्टर बीस्ट का चेहरा है, अंदर एनार्क स्मार्ट वॉच ही दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच की तरह प्रेजेंट हो रही है। बट ये एक ऐसा झूठ था जो कि बहुत अच्छे से रैप भी नहीं किया गया था, मतलब बहुत ही ब्लेटेंटली पता चल रहा था कि वो एक टीवी है और श्लोक ने इस चीज को हाइड करने की कोशिश भी नहीं की। इस वजह से श्लोक की ये मूव भी थोड़ी उन पे भारी पड़ी और उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी और लोअर हो गई। इसके बाद वो बड़ा इवेंट आता है एनार्क स्मार्ट वॉच का लॉन्च और उसके रिव्यूज। शुभम, शुरू हो जाओ। 2023 हम डिसाइड करते हैं अपना पहला टेक प्रोडक्ट बनाने का, जो है एक स्मार्ट वॉच। तो फाइनली ये वॉच एनार्क 15 नवंबर को लॉन्च हुई। अब ये प्रोडक्ट लॉन्च तो हुआ, लेकिन लॉन्च के बाद इस प्रोडक्ट के रिव्यूज ज्यादा अच्छे नहीं थे। इन रिव्यूज में जो सबसे ज्यादा एक बात बोली जा रही है वो ये है कि ये वॉच एक चाइना का सस्ता प्रोडक्ट है जो कि 3 गुना प्राइस में यहाँ इंडिया में बेचा जा रहा है। इस वॉच में Wear OS नहीं है, जिसकी वजह से इस वॉच में एप्स इंस्टॉल नहीं हो सकते और लिमिटेड वॉच फेसेस हैं, जो कि ये सारे फीचर्स इसी रेंज की वॉचेस में अवेलेबल हैं। ये वॉच एक हेल्थ ट्रैकर है, जस्ट लाइक एनी अदर वाइड लेवल चाइनीज स्मार्ट वॉच। इस वॉच का डिजाइन भी काफी लोगों को पसंद नहीं आ रहा, स्पेशली विमेन, क्योंकि विमेन के लिए कंपैटिबल नहीं है इसका डिजाइन। ये जो वॉच है यूनिसेक्स बिल्कुल फील नहीं होती, ये प्योरली मेल सेंट्रिक डिजाइन है इसका। जैसे हमारे ऑफिस में हमारे जो मैनेजर है उनको हमने बोला है वॉच पहनो, एंड जब उन्होंने पहनी, एक तो उनके हाथ में बहुत बड़ी लग रही थी एंड उनको भी लगा कि नहीं ये मेरे को नहीं जच रही है। इनिशियली इस वॉच की UI में भी काफी ज्यादा ग्लिचेस आ रहे थे, जैसे कि वॉच 250% चार्ज हो जाना, एप्पल और दही में वॉच लगा के उसमें रीडिंग्स निकालना। मैं एप्पल अलग से एप्पल ढूंढ के लाया था, एप्पल पे किया हो गया, ऐसे बगल में भाई दही पड़ी थी खाने जा रहा था तो उस पे ट्राई किया, वो भी हो गया। बटन और क्राउन का ना काम करना और वॉच का लैग करना। कुछ लोगों के रिव्यू के हिसाब से इस वॉच के लिए रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है। बेसिकली आप मंगा तो लो इस वॉच को, लेकिन आप वापस नहीं कर सकते। और जैसे कि मेरे पास ये वॉच आ गई तो मुझे लगा कि भाई मैंने 2 आईडी से ऑर्डर कर दिया, 7-7 हजार की वॉच है, 14,000 रुपीज लगे हुए हैं मेरे, तो मैंने सोचा कैंसिल कर दूं। भाई कैंसिल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ना इनकी वेबसाइट पे है और जो हमारे को मेल आती है ना ऑर्डर कंफर्म करने पे, उसके अंदर भी कोई कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं है। तो मैंने मेल पे रिवर्ट डाल दिया कि भाई मेरे को अभी नहीं चाहिए, वो कैंसिल करनी है मेरे को, तो उस पर उनका कोई रिप्लाई नहीं है। इनिशियली तो इसमें कनेक्टिविटी इश्यूज भी बहुत सारे आ रहे थे और कई टेक चैनल्स के रिव्यूज के हिसाब से सेंसर्स बहुत ज्यादा खराब हैं इस चीज के। तो जब भी वर्कआउट हम करते हैं जहां पे रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, और ये चीज आप अपने सामने शॉर्ट में देख भी सकते हो, ट्रेडमिल पे आप देख सकते हो हार्ट रेट मेरा 135 134 के आसपास तक गया। सिमिलरली तीनों वॉचेस सामने आ रही हैं, इसको मैं थोड़ा स्लो कर देता हूं क्योंकि मैं वॉकिंग कर रहा था ना वहां पे। तो यहाँ पे गैलेक्सी वॉच पे 136 एंड अमेज़फिट पे भी 135 136 जा रहा था, लेकिन एनार्क वॉच पे उस टाइम पे रीडिंग 90 95 के बीच में चल रही थी। बेसिकली ये चीज आपकी हार्ट रेट नॉर्मली तो मेजर कर देगा, बट रनिंग एक्टिविटीज या फिर फिजिकल एक्टिविटीज में इसका डेटा बहुत डिसरप्टेड है। अब जैसा कि शुभम ने बताया, इतनी सारी इमोशनल मार्केटिंग और इतनी सारी हाइप के बाद भी जब वॉच एक्चुअली लॉन्च हुई तो उसके रिव्यूज पहले तो मिक्स्ड आ रहे थे, फिर वो ज्यादातर नेगेटिव की तरफ ही बढ़ते गए। और इन नेगेटिव रिव्यूज की भीड़ में एक रिव्यू जो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट किया वो था ज्ञान थेरेपी का ये वीडियो, जिसमें उन्होंने बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दिया था। बहुत सारे कंपैरेटिव्स देखे थे, जहां उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगा था उसकी तारीफ भी की थी, जहां बुरा लगा था उसकी बुराई भी की थी। बट उस वीडियो के थ्रू ऑडियंस को एक एक्चुअल रियल पर्सपेक्टिव मिला, जहां पे बाकी बड़े यूट्यूबर्स जैसे फोगरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान इस वॉच की तारीफ करने में ही बिजी थे। क्रेजी भाई, उन्होंने पूरी अनबॉक्सिंग करी है, सब पूरी फैमिली ने मिलके। वहां पे एक्चुअली छोटे यूट्यूबर्स जो कि शायद टेक बर्नर से उतने ही डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, या फिर जो ऑनेस्ट टेक रिव्यूज डाल रहे थे, वो लोगों को सच्चाई बता रहे थे एनार्क स्मार्ट वॉच की। जहां पे ज्ञान थेरेपी का ये वीडियो स्टैंड आउट सिर्फ इसलिए किया क्योंकि एक बहुत ही नॉन बायस्ड वीडियो था। अगर आप बाकी चैनल्स की वीडियो देखोगे जो कि और पॉपुलर हुई, उनकी वीडियोस देखने पे आपको पता चलेगा कि वो वीडियोस बहुत ज्यादा नेगेटिवली बायस्ड वीडियोस लग रही हैं, जबकि कुछ यूट्यूबर्स का तो स्टाइल ही वही है। लेकिन फिर भी जब एक नॉर्मल कंज्यूमर ऐसी वीडियोस देखता है तो उसे लगता है कि ये शायद एक नेगेटिव पीआर के लिए ही वीडियो बनाई गई है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जहां पे ज्ञान थेरेपी की वीडियो एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू लग रही थी, क्योंकि उसमें एक बहुत ही अच्छा बैलेंस था पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का। लेकिन उन्होंने जिस तरीके के नेगेटिव्स हाईलाइट किए थे, लास्ट में तो उन्होंने उस वॉच को एक फिटनेस बैंड ही बोल दिया था, रैप्ड इन अ स्मार्ट वॉचेस क्लोथ्स, जिसकी वजह से वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई और एनार्क कहीं ना कहीं थोड़ी शेडी लाइंस में आने लगी। अब ऐसे इतने सारे रिव्यूज आने के बाद टेक बर्नर ने रिएक्ट भी किया बहुत सारे वीडियोस पे, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब शुरू में मैंने आपको बताया था कि टेक बर्नर ने 2 बार लॉन्च कैंसिल किया था, जिसके ऊपर द जिंजी वे ने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी ये बताते हुए कि कैसे ये
अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए श्लोक ने वीडियो बनाई विक्टिम कार्ड खेलते हुए, जो कि एक और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि एक छोटी सी कंट्रोवर्सी तो बनी गई थी। मैंने उसके अंदर आगे बताया था कि इनकी वॉच अभी तक रेडी भी नहीं है और ये लोग सिर्फ मार्केट के अंदर एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं और उससे मार्केट स्टडी भी कर रहे हैं। और मेरी उस वीडियो के खिलाफ श्लोक भाई ने जनता को एक विक्टिम कार्ड पकड़ा दिया कि भैया खेलो इसमें। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है हमने घड़ी बनाई नहीं है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं और बाद में प्रोडक्ट बनाएंगे। और मार्केटिंग इज नेवर पॉजिटिव और नेगेटिव, मार्केटिंग इज मार्केटिंग। अब हम लोग ज्ञान थेरेपी के वीडियो के बारे में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एक दूसरा वीडियो जो कि शायद उनकी वीडियो से भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हुआ, इतना कि लेयर्स ने या फिर टेक बर्नर ने पर्सनली ले लिया वो वीडियो, और आज वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा भी नहीं। द यूट्यूबर्स नेम इज रोहित राज गुप्ता, जिन्होंने बहुत ही ओपनली एक वीडियो बनाई ये बताते हुए कि एनार्क स्मार्ट वॉच एक चाइनीज वॉच है जो कि व्हाइट लेबल करके इंडिया में बेची जा रही है, या फिर बहुत तरीके से कहीं ना कहीं यूज की जा रही है चाइनीज टेक्नोलॉजीज एनार्क स्मार्ट वॉच में, जो कि रोहित राज गुप्ता ने अपने वीडियो में बहुत ही बोल्डली बताई। और उस वीडियो का ऑडियंस रिसेप्शन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें एक्सपोज की जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे थे। इस ऐप में थर्ड पार्टी एसडीके कंपनीज इंटीग्रेटेड है जो सारी की सारी चाइना बेस्ड है। उन्होंने एनार्क स्मार्ट वॉच की सिर्फ हार्ट रेट मॉनिटरिंग नहीं, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग की, उनके ग्राफ्स कंपेयर करके दिखाए एक 99% एक्यूरेट हार्ट रेट मॉनिटर से। फॉर आउटडोर वर्कआउट, जिसमें आप कैसे ट्रैक करेंगे आउटडोर वर्कआउट अपना, कितने किलोमीटर आपने साइकिलिंग करी है, कितने की स्पीड पे करी है, कितनी एवरेज स्पीड आपकी रही, आप रनिंग करते हैं तो आप कितने किलोमीटर भाग के आए हो, एग्जैक्ट रूट क्या रहा, ये सब कुछ भी नहीं पता चलता है इसमें। साथ ही साथ उन्होंने एपीके एक्सट्रैक्ट करके उसके पैकेजेस भी देखे, उनके एक्सटेंशंस भी देखे जो जो यूज हो रही थी लाइब्रेरीज उस एपीके में, और उन्होंने देखा कि चाइनीज लाइब्रेरीज भी यूज हो रही थी। उन्होंने ये भी प्रूव किया कि एपेक्स फिट नाम की एक दूसरी ऐप बहुत ही क्लियरली एनार्क को एक्सेप्ट कर रही थी, प्रूविंग कि ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है जो कि व्हाइट लेबल करके इंडिया में बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल उसकी पेरेंट ऐप है, जिसकी स्किन या फिर जिसमें ओवरलेस की पूरी ब्रांडिंग करके एक दूसरी ऐप लेयर्स वालों ने बनाई है, वो वाली के साथ साथ उसकी पेरेंट ऐप भी एनार्क स्मार्ट वॉच को एक्सेप्ट करती हुई दिखी। ध्यान से देखिए इन दोनों ऐप्स को। लेयर्स वाली ऐप 100% कॉपीड वर्जन है इस एपेक्स वेयर वाली ऐप की, और मजे की बात यह है कि एपेक्स वेयर वाली ऐप इस एनार्क वॉच को खुले दिल से एक्सेप्ट करती है कि ये मेरा ही माल है। अब ये सारे खुलासे बहुत बड़े थे और इट मेक सेंस कि टेक बर्नर की पूरी टीम को कहीं ना कहीं इस रिव्यू से दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से रोहित राज गुप्ता के चैनल से ये वीडियो चली गई। अब क्या टेक बर्नर ने बात करके ये वीडियो प्राइवेट करवाई, डिलीट करवाई, क्या लॉसूट की वजह से रोहित को ये वीडियो प्राइवेट करनी पड़ी, ये सब हम लोग को नहीं पता था अंटिल रोहित अपलोडेड दिस वीडियो ऑन हिज यूट्यूब, जहाँ पे वो बताते हैं कि वो एक स्टूडेंट है और वो लीगल चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। So yes, the video was removed not by me directly, but as a result of legal dispute. To be frank, I don't want to indulge in any controversy. इसलिए उन्होंने ये वीडियो हटा दी। अब ये लीगल चक्करों वाली बात क्या है, इसको याद रखना, इस पे हम लोग अभी आगे बात करेंगे, लेकिन तब तक चलते हैं कि टेक बर्नर ने इस पूरी चीज को डिफेंड कैसे किया ये जानने के लिए। अब जो टेक बर्नर ने रोहित राज गुप्ता के साथ किया उसको डिफेंड करते हुए टेक बर्नर ने एक वीडियो निकाली जिसमें वो रोहित को लॉ सूट की धमकी देते हैं और फिर वही इमोशनल कहानी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत खास है, जो कि बेसिकली एक मार्केटिंग गिमिक ही है। एंड मेरे को पर्सनली हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर, इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर पूरा विश्वास है। हमने अपनी साइड से सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करी। असली सच क्या है, ये सोशल मीडिया पे ना हेटर्स हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, मैं उनके ऊपर नहीं छोड़ना चाहता। हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके बाद हम जा रहे हैं। नाउ ये तो हो गई पूरी स्टोरी की बात, लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर से और उनकी टीम से जानना चाहता हूँ कि इस स्मार्ट वॉच से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स कैसे एड्रेस होंगी, या फिर व्हाई आर दीज इश्यूज हैपनिंग। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है इतने सारे फॉल्स प्रॉमिसेस, इतने सारे ऐसे दावे जो कि किसी भी बड़ी कंपनी को नहीं करने चाहिए, इनफैक्ट एप्पल जैसी कंपनीज भी नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टेक बर्नर की ये स्टेटमेंट सुनो जहां पे वो क्लेम करते हैं कि अगर आपने एनार्क पहनी हुई है तो फिर आपको SpO2 सेंसर की जरूरत नहीं है। तो पूछ रहे थे कि भाई उनको अलग से एक SpO2 सेंसर लेना चाहिए कि नहीं। मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बताऊं, हमारी घड़ी जो क्लिनिकल ग्रेड SpO2 सेंसर है उससे काफी फ्लूइड रीडिंग देगी, तो ज्यादातर केसेस में आपको जरूरत नहीं। अब किसी भी नॉर्मल स्मार्ट वॉच में एक SpO2 सेंसर तो आता ही है, लेकिन बोट से लेके एप्पल तक कोई भी कंपनी ये नहीं कहती है कि आप एक ऑक्सीमीटर को छोड़ दो और हमारे SpO2 सेंसर पे ट्रस्ट करो, बिकॉज ये एक एक्यूरेट डेटा नहीं होता, ये एक अप्रोक्सीमेशन होता है, और स्पेशली जहां पे क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, जहां पे पेशेंट को 2-3% भी इंपॉर्टेंट होता है,
वहां पे आपको कोई जरूरत नहीं है एक स्मार्ट वॉच के SpO2 सेंसर पे ट्रस्ट करने की। इसके लिए एक ऑक्सीमीटर ही बेस्ट सोल्यूशन है, जो कि मार्केट में 2 से 3 हजार रुपए का मिल भी जाता है। लेकिन जस्ट अपनी वॉच को मार्केट करने के लिए इतना बड़ा क्लेम कर देना, या फिर ये कहना कि हमने तो इतना ज्यादा अच्छा सेंसर लगा दिया है अपनी वॉच में जिसकी वजह से हार्ट रेट बहुत ही एक्यूरेट आएगा। अब ये बात बिल्कुल सही है कि हार्ट रेट एक्यूरेट आता है, बट अगर हम NR के रिव्यूज देखें तो जहां बाकी वॉचेज में 10 से 15 सेकंड लगते हैं हार्ट रेट आने में, वहीं पे NR टेक्स अबाउट 40 to 45 सेकंड्स हार्ट रेट बताने में। अभी 97% आ रहा था, फिर से हम टेस्ट कर लेते हैं। 40 सेकंड्स के अराउंड लगते हैं SpO2 टेस्ट कर। वो भी रियल टाइम हार्ट रेट तो इनका टोटली इनएक्यूरेट है अगर हम लोग ग्राफ्स कंपेयर करें, जो कि मल्टीपल लोगों ने किए हुए हैं। आप YouTube पे वो वीडियोस चेकआउट भी कर सकते हो NR के और भी रिव्यूज के। एंड ऑनेस्टली ये सारी चीज इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है इफ यू आर नॉट प्रॉमिसिंग कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम लोग एप्पल वॉच अल्ट्रा के लेवल का प्रोडक्ट बना रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके प्रोडक्ट में ये सारे फ्लॉज हैं और आप फेक प्रॉमिसेस कर रहे हो। दिस इज वेयर योर क्रेडिबिलिटी कम्स इन। के अंदर हमने एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 जो 90,000 रुपए की आती है उससे इसकी कंपैरिजन करी है। एज सच अ बिग यूट्यूबर जिसने ओवरलेज और लेयर स्किन जैसे सक्सेसफुल ब्रांड्स भी बिल्ड किए हैं, वहां पे आपको फॉल्स प्रॉमिसेस करने पड़ रहे हैं अपनी स्मार्ट वॉच चलाने के लिए। एंड अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि इन्होंने कंपैरेटिव ऐसे सेट किया है कि हम एप्पल वॉच अल्ट्रा से compete कर सकते हैं। वो 90,000 की घड़ी है। फॉर एग्जाम्पल बोट एक्सटेंड नाम की घड़ी आती है जो कि 1700-1800 की आती है मार्केट में, और नॉर्मली जो लोग उसे लेते हैं वो लोग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अ स्मार्ट वॉच लेते हैं, बिकॉज सबको पता है कि उसका हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। इनफैक्ट कई स्मार्ट वॉचेस जो मार्केट में आती हैं उसमें तो सिर्फ नाम की रीडिंग दिखाते हैं, बट वो लोग कभी ये क्लेम नहीं करते हैं हमारी बहुत ही परफेक्ट हार्ट रेट सेंसिंग या फिर परफेक्ट SpO2 सेंसिंग है। वो लोग भी अपनी जगह पे गलत है, बट क्लेम्स वैसे नहीं है। एज अ यूट्यूबर जिसके वर्ड्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है, आप कह रहे हो कि हमने एप्पल वॉच अल्ट्रा के इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बना दिया है, आपने इसकी प्राइसिंग कर दी है समवेयर अराउंड 7-8,000, और आप कह रहे हो कि 90,000 की वॉच से compete कर सकती है। दिस इज वेयर द होल प्रॉब्लम स्टार्ट। एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जब ऐप एक्सट्रैक्टर में रोहित राज गुप्ता ने अपनी वीडियो में आपकी APK डाली थी, तो फिर वहां पे टेंसेंट नाम की एक कंपनी जो कि चाइनीज कंपनी है, उसके एक्सटेंशन और लाइब्रेरीज यूज होती हुई दिखी थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि यूजर डेटा का क्या हो रहा है। टिकटॉक और PUBG जैसी एप्स को इंडिया में इसीलिए बैन किया गया था क्योंकि चाइनीज कंपनी डेटा ट्रेड कर रही थी और किसी भी यूजर का डेटा सेफ नहीं था। तो आपका पूरा डेटा, हाउ डू यू एंश्योर कि वो एक सेफ स्पेस में, मेरा डेटा एज अ कंज्यूमर, हाउ आर यू श्योर कि वो टेंसेंट के पास या फिर किसी भी दूसरे चाइनीज ब्रांड के पास नहीं जा रहा है, बल्कि वो आपके क्लाउड पे रह रहा है? क्या इस चीज का कोई प्रूफ है? और अगर है तो वी वुड लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी एज अ कंज्यूमर इज समथिंग विच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। एक और चीज है कि ये वॉच उतनी फीचर रिच भी नहीं है, जहां पे टेक यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा नेट पिक करते हैं कि इस प्राइस रेंज में कॉलिंग तो आनी ही चाहिए थी, इस प्राइस रेंज में SpO2 सेंसर आना चाहिए था, इस प्राइस रेंज में वॉइस असिस्टेंट आना चाहिए था। जहां पे टेक यूट्यूबर्स इतनी सारी नेट पिकिंग करते हैं, जो कि श्लोक भी पहले कर चुके हैं, एंड आई एम श्योर कि उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया है कि किस प्राइस रेंज की घड़ी में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए थे। वहां पे उनके खुद के प्रोडक्ट में इतने सारे मिसिंग फीचर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं या तो ये दिखाते हैं कि आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही से क्रैक नहीं की है, या फिर अगर आपका कॉस्ट आपको प्रोडक्ट का उतना ही आ रहा है कि आप 7,000 पे ही सेल कर पाओ, तो आपने कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को डिजाइन सही से नहीं किया या फिर प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर सही से नहीं समझा है। एंड लास्टली, अगर ये सब में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हाई आर यू ओवरचार्जिंग कस्टमर्स, जहां पे फीचर्स में आप कहीं ना कहीं अंडरवेल्म कर रहे हो। दिस धमकी ऑफ लीगल नोटिस इज रियली पिटी टू से एटलीस्ट। एंड बीइंग अ यूट्यूबर, आप दूसरों की टेक रिव्यूज की वीडियोस कैसे हटा सकते हो? आपको तो सबसे ज्यादा यूट्यूब पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और ओपिनियन की वैल्यू पता होनी चाहिए। और आई डोंट थिंक इतनी इमोशनल मार्केटिंग के साथ इतना अंडरवेलमिंग प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है। आपने बस यही बोला है कि ये प्रोडक्ट हमारे दिल के बहुत करीब है, इसे हमने खुद से बनाया है। क्या ये सही है? और इन अ मार्केट लाइक इंडिया, जहाँ पे स्मार्टफोन्स 6,000 से चालू होते हैं, वहां पे आप अपनी NR को बहुत चीप और अफोर्डेबल बोलते हो। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? क्योंकि आप जैसे यूट्यूबर्स ही काफी बार देखे गए हो प्रोडक्ट्स को ओवर प्राइस बोलते हुए, और आपका प्रोडक्ट NR कहीं से भी वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है मेरे हिसाब से एटलीस्ट। ओवरऑल NR की एक ऐसी वॉच है जिसमें इतने कम फीचर्स है कि वो 2,000 से भी कम में आनी चाहिए, लेकिन कंपीट वो 10,000 की वॉचेस के साथ करती है, और हाइप ऐसी बनाई गई थी कि 1 लाख की वॉच से भी ज्यादा कंपीट कर लेगी। बीइंग अ टेक यूट्यूबर, एवरीवन इज बीइंग हार्श ऑन यू, वो भी बिकॉज कि आपकी स्टेटमेंट्स डिल्यूजनल हैं। आपकी स्टेटमेंट कि ये वॉच एप्पल वॉच अल्ट्रा से भी कंपीट करती है काफी ज्यादा डिल्यूजनल है, क्योंकि आपकी वॉच ना 7,000 ना 2,000 की वॉचेस के साथ भी अच्छे से कंपीट कर पा रही है। और ऑडियंस को भी ये समझना चाहिए कि कैसे ये कुछ यूट्यूबर्स आपके इमोशंस के साथ खेल लेते हैं, आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो बिफोर ब्लाइंडली बाइंग देयर प्रोडक्ट्स,
स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ये प्रोडक्ट सही में अच्छा है या नहीं, कि आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है या आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपका इस कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या टेक है ये कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको रैप पसंद है तो रिदम के चैनल बार्स विद रिदम को सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा। और अगर आपको और मसालेदार कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल पंडित जी को सब्सक्राइब कर देना, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा। I'm like fucking Drake जी, जो मन किया वो करूं, अंग्रेज नहीं। ऐ अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे। और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।